क्या आपको पता है ये जो सारी न्यूज़ेज़ आपको मिल रही है ना, कोई भी अच्छी न्यूज़, बैड न्यूज़, कोई अपॉर्च्युनिटी या कुछ बैड थिंग, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ना कोई डेस्टिनी है। ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो खुद ही। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको बताऊँगी कि ये जो कहावत है ना कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, वो कोई एक कहावत नहीं है, वो एक्चुअली में हम खुद लिखते हैं। और एक और कहावत आपने सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सो आज मैं आपको इन दोनों की सच्चाई के बारे में बताती हूँ कि ये हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई हुई और कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस। तो कभी-कभी हमें लगता है ना कि यार हमारी लाइफ में ना नेगेटिविटी बहुत आ रही है हर तरफ से, जो हम बोलते रहते हैं ना कि इसकी नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई और ये नहीं मिल रहा लाइफ में, वो नहीं मिल रहा, सारी तरफ से बुरी न्यूज़ आ रही है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत लगता है ना आपको ऐसे। तो मैं बताती हूँ ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ही वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। जी हाँ, आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा होगा ना कि अरे यार, मैं अपने लिए तो कभी बुरा नहीं चाहता, मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, तो मैं कैसे बुरी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये कोई जादू टोना नहीं है कि आप अपने एंड से कुछ कर रहे हो या कुछ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये क्या बुलशिट है, ये कोई मैजिक थोड़े ना या ये है। ये बेसिकली एक मिक्सचर है साइंस और न्यूरोसाइंस का। आपने कभी आरएएस के बारे में सुना होगा, राइट? आरएएस जो हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने कभी देखा है कि आप कोई नई कार ख़रीदने जाते हो या देखने भी जाते हो, या आपको सड़क पे चलते हो कोई पोर्श, कोई जैगुआर, कोई कुछ दिख जाती है जो आपकी मतलब आपकी पसंदीदा कार होती है, और वो देखने के बाद आपको कुछ दिनों तक या बहुत लंबे टाइम तक आपको आसपास ना वही कार दिखेगी, उसी का पोस्टर दिखेगा, वही एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, और आपको लगता है ये मतलब संयोग है या फिर यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि यही ख़रीद ले भैया, यही ख़रीद ले। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जो रास है वो एक फ़िल्टर होता है, हमारे ब्रेन का फ़िल्टर, जो आपको ये बताता है कि आप क्या सोचोगे, राइट? तो वो कैसे काम करता है, आप जिस चीज़ पे फ़ोकस करते हो, मान लो आपने वो कार देखी और आपके मन में है कि उसको लेना है, पर अभी आप नहीं ख़रीद पा रहे हो, और आप सबकॉन्शियस माइंड में आप अपना काम भी कर रहे हो, डेली लाइफ रूटीन सब फॉलो कर रहे हो, पर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है कि यार वो कार लेनी थी, कब ले पाऊँगा, कैसे। तो रास एक्टिवेट हो जाता है। रास से क्या होता है कि वो फिर आपको ना आपके दिमाग को ट्यून करता है कि आप हज़ारों की भीड़ में भी वो एक पर्टिकुलर चीज़ या उस इंसान को पहचानोगे, जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। तो बेसिकली वो आपको वो सोचने पे मजबूर करता है जिस पे आप फ़ोकस करते हो। अब आप मुझे बताओ, आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, लेकिन आप लाइफ में फ़ोकस किस चीज़ पे करते हो? आपको चाहिए अच्छी चीज़ें, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए शोहरत, आपको चाहिए नौकरी, लेकिन आप फ़ोकस किस चीज़ पे करते हो पता है? आप हमेशा पूरे दिन इस चीज़ पे फ़ोकस करते हो, डर पे, चिंता पे, कि यार मुझे लाइफ में ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, शायद मैं वो कर लेता तो वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती, शायद मैं यहाँ चले जाता तो मुझसे ये हो जाता, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे शायद थोड़ा पैसा आ जाए। तो फ़ोकस मेनली अगर आपके 24 घंटे में से आपने 23 घंटे इसी चीज़ों पे फ़ोकस किया है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी ये चिंता है, मेरा ये डर है, तो मेनली फ़ोकस किस पे जाएगा? जो चीज़ पे आपने ज़्यादा फ़ोकस किया। ऑब्वियसली 24 घंटे में से 23 घंटे आप डर और चिंता पे फ़ोकस कर रहे हो, तो रास एक्टिवेट कहाँ होगा? उन्हीं चीज़ों में। और फिर क्या होता है, वो आपके दिमाग में वैसे ही विचारों को ट्यून करता है। अब आपको अपने आसपास जो चीज़ नॉर्मल लाइफ में वैसे भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपने फोकस सिस्टम में वो डाल दिया, राइट? तो आप अपने आसपास आपको ना 10 चीज़ें और ऐसी दिखेगी जिसको देख करके आपकी वो चिंता और आपका डर बढ़ जाएगा कि अरे यार, मैं तो सही में डर कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लाइफ में ये कैसे करूँगा, मैं वो कैसे करूँगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप सोचते जाओगे, वो बढ़ती जाएगी और आप उस लूप में फंस जाओगे। अब उस लूप को कैसे तोड़ सकते हैं, जानना है आपको भी, कि आप लाइफ में वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और मैं बता सकती हूँ कि कैसे। तो पहले ना मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है? मैं हमेशा टेंशन में रहती थी कि यार ये नहीं मिला, यार वो नहीं मिला, यार लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही,
यार ये ऑप्शंस नहीं मिले, वो ऑप्शंस नहीं मिले। और होता क्या था कि चाहिए मुझे खुशियाँ, लेकिन फोकस मैं इन चीज़ों पे कर रही हूँ और मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं अगेन उस लूप में फंसती जा रही हूँ। तो एक दिन मैंने कहीं पे पढ़ा कि यू सी व्हाट यू सर्च। एग्जैक्टली वो बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसे जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखोगे ना, जिस नज़रिए से आप लाइफ को देखोगे, लाइफ आपको वैसे ही दिखेगी। जो अभी मैंने आपको रास के बारे में बताया ना, उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो आप एक काम करो, अभी आप एक गूगल खोलो और आप उस पर लिखो इंटरनेट के 10 फ़ायदे, वो आपको 20 बताएगा। और आप उस पर लिखो इंटरनेट के 10 नुकसान, वो आपको तब भी 20 बताएगा, राइट। तो अब डिपेंड करता है कि आपने सर्च क्या किया है। तो हमारा गूगल जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारा गूगल है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे फंक्शन करती है, इससे, ब्रेन से, राइट। यही आपको कमांड देता है, इसी से आपको पता चलता है कि कैसे क्या चीज़ है, तभी आप कर पाते हो। तो अब हमारी बॉडी का गूगल हमारा ब्रेन है। अब हम उसमें चाहते तो ये है कि अच्छी चीज़ें सर्च करना, पर ब्रेन जो है वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है, वो चीज़ों पे फोकस करता है जो आप हर टाइम बोलते हो। अब आप 24 घंटे में से 23 घंटे तो यही बोल रहे हो, मुझे यही नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और फिर हमारे गूगल में सर्च होती है डर और चिंता के 10 कारण, और अगेन आप 10 सर्च करोगे तो 20 ही बताएगा। तो जो चीज़ें नॉर्मल लाइफ में वैसे भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपने सर्च किया, अब वैसे भी बहुत चीज़ें हो रही होती है ना लाइफ में, हमें पता होता है, लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि ये चीज़ खाने से नुकसान होता है, चाहे हम वो रोज़ खा रहे थे, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन हमने गूगल पे देख लिया, तो अब हम नहीं खाएंगे सेम चीज़। अभी तक लाइफ में वो चीज़ें नॉर्मली भी हो रही थी, लेकिन अब आपने अपने ब्रेन में सर्च कर लिया कि यार मेरे को डर और चिंता के 10 कारण चाहिए, तो वो उन्हीं चीज़ों में से आपको 10 कारण और दे देगा कि यार ये भी कर रहे हो, ये भी आपकी डर और चिंता का कारण है, राइट। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि, और इसी ब्रेन से आपको पता है हमारी न्यूरो साइंस में ये प्रूवन है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, जैसे कि मतलब आप ये मान लो एक छोटे बच्चे के हाथ में आपने मैजिक की छड़ी दे दी हो, जादू की छड़ी दे दी हो, मैजिक स्टिक दे दी हो, वो जैसा चाहेगा ना आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो जेन्युइनली। तो अब हमें लेकिन उसे एक्टिवेट कैसे करना है कि वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करे, कैसे। सबसे पहले इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं, ओके। 2 चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी और जो आप भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। पहला कि अपने जो आपके थॉट्स आते हैं ना, आप अपने साथ दिन में 10 मिनट बैठो जिसमें कोई ना हो, फ्रेंड फैमिली कोई भी ना हो, आपका फ़ोन ना हो, आप बस अपने साथ बैठो और आप अपनी आंखें बंद करके बैठो। आपके दिमाग में 10,000 थॉट्स फ्लो करेंगे, ठीक है। उन थॉट्स में से ना वो जो भी फ्लो कर रहे हैं उन्हें करने दो। अब आप बाद में एनालाइज़ करो कि क्या क्या थॉट्स आए, फिर उनको फ़िल्टर आउट करो क्यों आए, राइट। आप अपने थॉट्स को समझो। ये जो कुछ भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारी लाइफ किस तरफ जा रही है। कभी हमें लगता है ये करना चाहिए तो हम वो कर लेते हैं, कभी हमें लगता है घर में ध्यान देना चाहिए तो हम घर में ध्यान दे लेते हैं और हम कहीं के भी नहीं हो पाते। तो आप अपने साथ 10 मिनट बैठो और आप अपने थॉट्स पे ध्यान दो कि आपको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, राइट, क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। और फिर आप अपने थॉट्स को फ़िल्टर आउट करो और उसका रीज़न, रूट कॉज जानो और अपने थॉट्स को पहचानो और अपने राज को उस अकॉर्डिंग एक्टिवेट करो। सेकेंडली, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जानबूझ के पॉजिटिव सोचो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है फिर भी उसके बारे में पॉजिटिव सोचो। मतलब जो चीज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी पॉजिटिव है और आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई है, उन पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। स्पेशली जब आप सो रहे हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और जब आप उठते हो तो आप कोई भी 5 चीज़, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप कोई भी 5 चीज़ सोचो जो आपके लाइफ में अच्छी है। फॉर एन एग्जाम्पल, योर बॉडी, इट वर्क सो वेल। आपको आँखें मिली है देखने के लिए, आपके पास टेस्ट स्किल है, आपके पास स्मेलिंग स्किल है, मतलब स्मेलिंग वो है, ऑर्गन है, सब कुछ है आपके पास। आपकी बॉडी अच्छा वर्क कर रही है, आपको रहने के लिए घर मिला है, खाने को मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं भाई जिनके पास नहीं होता। प्लीज़ इस चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं, तो आपके पास मिला है तो यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। वो चीज़ों के बारे में सोच के सो और उठो तो उन चीज़ों के लिए थैंक यू करो,
बी थैंकफुल टू दैट। आई एम टेलिंग यू, 3 दिन 3 दिन आप करो, आई चैलेंज यू, 3 दिन में आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे। योर माइंड विल बी सो काम एंड कंपोज, कोई स्ट्रेस नहीं दिखेगा आपको। जो चीज़ें, जो माइंड एकदम क्लमजी था, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, किस राह में जाऊँ, आपको वो चीज़ें क्लियर दिखने लग जाएगी। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी। आपको अपने आसपास 10 और ऐसी चीज़ें दिखेंगी अट्रैक्ट करती हुई जिससे पॉजिटिविटी आ रही है। आप उसके लिए थैंक यू बोलो, और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको इतनी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे ना इससे, आप जो चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही आपने आज चाहा और आप एक दिन में बन जाओगे। अगर ऐसा, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो हमारे ब्रेन को कभी कभी सही गलत नहीं पता होता। मान लो मैंने आज सोचा आज मैं फिल्म स्टार बन जाऊँ, बट वो मेरा कप ऑफ टी है ही नहीं, और मैंने सोचा और मैं कल बन गई और मैं उस चीज़ों को संभाल नहीं पा रही और मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। या फिर अगर एक बच्चे ने सोचा कि कल मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए और मैं अपना कसिनो खोल लेता हूँ, और उसने सोचा, बहुत मेहनत करी, एक दिन की, और उसके पास पैसे आकर उसने खोल लिया और वो गलत नशे में पड़ गया। ऐसे काम नहीं करता ये, मेहनत होती है हर चीज़ के ऊपर। तो आप सोचो, आई एम टेलिंग यू, 1 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल कब होगा, देयर इज़ नो थिंग, बट वो चीज़ जो आपने एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ मैं, जो चीज़ आपने सबकॉन्शियस माइंड में देख करके अपने पेज पे लिखी होगी ना, मैं इस दिन, इस जगह, इस घर को ले रहा हूँ इस पैसे से, वो पूरा होगा। शायद 1 साल में नहीं तो 2 साल में होगा, 2 साल में नहीं तो 5 साल में होगा, पर वो एज इट इज़ पूरा होगा, और वो होता है। आई हैव अप्लाइड इन माई लाइफ जेन्युइनली। मेरी वही नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ, और मेरे को हर तरफ से स्ट्रेस मिल रहा था, ये भी स्ट्रेस, वो भी स्ट्रेस, वो भी स्ट्रेस। और मैंने उसके बाद बोला, क्योंकि यार स्ट्रेस तो वैसे भी मिल ही रहा है ना, आपको कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा। ये बता दो, अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे तो आपको कुछ अच्छा मिल रहा है। तो आप उस स्ट्रेस में भी थैंकफुल होने के लिए चीज़ें ढूंढो और थैंक यू बोलना शुरू करो। मैं कह रही हूँ, आपको जेन्युइनली रे ऑफ होप दिखने लग जाएगी। ये नहीं बोल रही हूँ एक दिन में ताजमहल मिल जाएगा, रे ऑफ होप दिखने लग जाएगी। जब आपको वो रे ऑफ होप भी दिखी है ना, उसके लिए थैंकफुल रहो। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उस अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे जॉब मिली हो ना मिली हो, पर उसके लिए थैंकफुल रहो। और सोचो कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आई है, मेरे को ये मिल जाएगी तो मेरे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अपने राज को एक्टिवेट करो, उस चीज़ में ट्यून करो। जब आप ये सोचोगे ना तो ऑलरेडी आप उस तरफ बढ़ोगे और काम करोगे, एंड देन यू अट्रैक्ट दैट थिंग। और आप देखना, चाहे वो आपकी डिज़ायर जॉब हो, कार हो, घर हो, कोई इनकम हो, वो सब आपको मिल जाएगी, वो सब आपको मिल जाएगी। एंड यू विल बी लाइक कि यही ज़िंदगी जो झंड लग रही थी, यही ज़िंदगी अब जन्नत लग रही है। सो अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस, एंड इफ़ यू आर अ बिगनर एंड वॉचिंग दिस, प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।